दोस्तों आज हम बात करेंगे 26 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक परिषद का गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस परिषद के अध्यक्ष हैं थावरचंद गहलोत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इस उत्सव को मनाया गया है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रामचंद्र मेनन। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशीलाल माथुर और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात गोवा की हुई है तो गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। और गोवा का उच्च न्यायालय पड़ता है मुंबई उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है जापान के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात जापान की हुई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ की मुद्रा है येन और जापान की संसद का नाम है डायट। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जापान से, जापान की संसद का नाम। तो जापान की संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा सुधा पेनुली को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है आनंद वासु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस पुस्तक में पूर्व क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ के जीवन का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट पुस्तक है हु पेंट माई लस्ट रेड। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अय्यर। फिर नेक्स्ट पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज और इस पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना में करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है राकेश कुमार भदौरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ये माई IAF ऐप लॉन्च किया गया है इसमें IAF की फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस खिताब को जीता है सोफिया पोपोव ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोफिया पोपोव जर्मनी की एक गोल्फर हैं और इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है जैस्मीन स्वानापुरा को हराकर और जैस्मीन स्वानापुरा है थाईलैंड की प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 जीता है? तो दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है NLCIL ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें NLCIL की फुल फॉर्म है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और NLCIL ने इस पुरस्कार को जीता है नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त करने और साफ सफाई करने और टाउनशिप को हरा भरा करने के कारण। और NLCIL का मुख्यालय है नेवेली चेन्नई में जो कि तमिलनाडु में है और NLCIL के CMD हैं राकेश कुमार और NLCIL की स्थापना की गई थी 1956 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया है टाटा समूह द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब टाटा समूह इस ऐप के माध्यम से बिल्कुल अमेजन की तरह ऑनलाइन चीज़ों की सेलिंग करेगा। और टाटा समूह के अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा समूह का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों जेम्स एंडरसन खिलाड़ी है इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड था 3 स्पिनर्स के नाम। इनके नाम है मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। अब ये चौथे प्लेयर बने हैं तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है 156 टेस्ट मैच को खेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसमें एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंस इंडियन। ऐसे भारतीय जो भारत में जन्मे हैं लेकिन किसी कारणवश या जॉब के कारण वो दूसरे देश में जाकर रहने लगे और उन्होंने वहीं की नागरिकता को प्राप्त कर लिया। और इस पोर्टल का फ़ायदा ये होगा, इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और एनआरआई को अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, चाहे उनका किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो ये राज्य रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और वहाँ के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम्बी महोत्सव के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? तो इस महोत्सव को मनाया जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात केरल की हुई है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की है? तो इस समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है केरल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और स्वीडन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। इसमें डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और इसमें भारत का स्थान रहा है 57 यानी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुगम गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं पीसी कंडपाल यानी प्रकाश चंद कंडपाल। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनय टोन्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय है मुंबई में और एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो लिबर्टी अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है एक्सिस बैंक द्वारा और एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और लिबर्टी सेविंग अकाउंट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये का अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और ये खाता सिर्फ 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ही खोल पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र खोला है? तो एमएसएमई केंद्रीकरण प्रशिक्षण केंद्र को खोला गया है इंडियन बैंक द्वारा। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में और इंडियन बैंक के सीईओ हैं पद्मजा चंद्रू और इंडियन बैंक की टैगलाइन है आपका अपना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एटीएम निकासी के लिए ओटीपी सुविधा शुरू की है? तो ओटीपी सुविधा शुरू की गई है केनरा बैंक द्वारा और केनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में और केनरा बैंक के सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर और केनरा बैंक की टैगलाइन है एक साथ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है और गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कितने एएसआई क्षेत्रों की घोषणा की है? इसमें एएसआई की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एएसआई क्षेत्रों की घोषणा की गई है 7। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये 7 क्षेत्र हैं तमिलनाडु का त्रिची, पश्चिम बंगाल का रायगंज, गुजरात का राजकोट, मध्य प्रदेश का जबलपुर और यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ और कर्नाटक का हम्पी। और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस अभियान को शुरू किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और दिल्ली के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड योजना किसने शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया गया है अनिल बैजल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? तो केंद्र सरकार ने इस फैसलों को किया गया है 15% बेचने का। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें हाल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष हैं अशोक नायक। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य को संविधान की किस अनुसूची में रखने के प्रस्ताव को पास किया है? तो इस प्रस्ताव को पास किया गया है 6ठी अनुसूची के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की न्यायपालिका आती है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंडर में और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो ये बनी है शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसमें आईएएफ की फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और वर्तमान में रविशंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है डीवी सदानंद गौड़ा द्वारा। और वर्तमान में डीवी सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा है? इसमें CWMI की फुल फॉर्म है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी संयुक्त जल प्रबंध सूचकांक। तो इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो इस इंडेक्स में भी शीर्ष पर रहा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNCCD COP 14 की मेज़बानी कौन करेगा? तो COP 14 की मेज़बानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें UNCCD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फोरोहाट ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है टाटा स्टील द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा? तो कार्गो फेरी सेवा को शुरू किया जाएगा मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात मालदीव की हुई है तो मालदीव की राजधानी है मारले और इस फेरी सेवा को शुरू किया जाएगा कोची से मारले के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इमरान खान को। ऑप्शन नंबर बी सही है। इमरान खान पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर हैं और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए एहसान क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये एहसान क्षेत्र घोषित किया गया है असम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी कुछ दिन पहले नागालैंड के भी कुछ क्षेत्र को एहसान क्षेत्र घोषित किया गया था। अब बात असम की हुई है तो असम के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। शिमला यहाँ की समर कैपिटल है और धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 साल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात DRDO की है तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO की टैगलाइन है ब्लश्यम मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। दोस्तों, एग्जाम स्किल चैनल पर प्रत्येक राज्य की जनरल नॉलेज का संपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाता है। आप सभी उन वीडियो को जरूर देखिएगा और उन वीडियो का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोज़ को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम स्किल।